धन्यवाद अच्छी संध्या के लिए कि हम लोग फिर से आराधना कर सके यीशु मसीह की, उसी यीशु मसीह की जिसके लिए कहा जाता है कि वो प्रार्थनाओं का सुनने वाला है। हे प्रार्थना के सुनने वाले, सब प्राणी तेरे ही पास आएंगे। और इसलिए हम उसके पास आए क्योंकि वो प्रार्थनाओं का सुनने वाला है। और मजे की बात क्या है मालूम? सिर्फ मेरी नहीं पर आपकी भी प्रार्थनाओं का सुनने वाला है। घर में बैठ करके प्रार्थना करने वालों का वो सुनने वाला है। अगर प्रार्थना का सुनने वाला नहीं होता तो हम यहां पर ना बैठे होते। आज एक बात आपके साथ शेयर करूंगा और वो ये है कि जब खुदा कुछ शुरू कर देता है, जब परमेश्वर किसी काम की शुरुआत कर देता है, तो उसे जिंदगी की कोई ताकत, दुनिया की पूरी कायनात की कोई शक्ति उसे रोक नहीं सकती। अच्छा, बीच में वो भी नहीं कहता अरे यार गलत शुरू कर दिया, इसका तो बीड़ा उठाना ही नहीं चाहिए था, ये थोड़ा मामला गड़बड़ हो गया। वो ऐसा कभी नहीं बोलेगा। अगर उसने काम शुरू कर दिया तो इसका मतलब उसे आखिर तक पहुंचा करके ही दम लेगा। अगर उसने कह दिया कि तुम मेरे हो, तुमने मुझ पे विश्वास किया, अब मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा, तो ऐसा नहीं है कि वो बाद में सोचता है हाय रे जल्दबाजी में कोई प्रॉमिस कर दी मैंने। उसकी प्रतिज्ञाएं बेवकूफी से भरी नहीं होती। और लिखा है ऐसा, वो मनुष्य नहीं कि झूठ बोले। इसका मतलब मनुष्य झूठ बोल सकता है लेकिन परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलेगा। उसकी युक्तियां कभी भी अधूरी नहीं रह सकती, उसकी युक्तियां एक एक पूरी होगी। एक दिन की बात है, यीशु मसीह के चेले थे। प्रेरितों के काम उसके 5 अध्याय उसके 33 पद से लेकर के 39 पद तक देखिएगा। और एक बात लिखी है, फिर उससे आगे चलेंगे कि जो कुछ परमेश्वर ने शुरू कर दिया, परमेश्वर ने जिसको अपना लिया फिर बाद में त्यागेगा नहीं। जिस काम को उसने शुरू कर दिया उसको खत्म करके ही दम लेगा। बाइबल में लिखा है कि क्या तुम में से कोई ऐसा है जो टावर बनाने लगे, मीनार बनाने लगे, और बाद में उसे ख्याल आए कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि इस मीनार को पूरा कर दूं, तो क्या होगा? लिखा है लोग उस पर हंसेंगे। क्या आपको लगता है परमेश्वर पर कोई हंसेगा कि उसने इन लोगों को तो चुन तो लिया लेकिन आगे बढ़ाने की ताकत उसमें नहीं है? बर्दाश्त नहीं कर पाया परमेश्वर हमको। ऐसा कभी नहीं होगा। वो जिसने तुम में भला काम शुरू किया उसे मसीह यीशु के दिन तक पूरा भी करेगा। किस दिन तक पूरा करेगा? मसीह यीशु के दिन तक। इसका मतलब जब तक प्रभु यीशु मसीह ना आ जाए परमेश्वर का काम आप में होता रहेगा, होता ही रहेगा आप में। वो छोड़ेगा नहीं, वो त्यागेगा नहीं, आप में काम करता रहेगा। एक दिन की बात है, दुनिया की उस जमाने की सबसे बड़ी जो पावर थी, सबसे शक्तिशाली जो लोग थे, एक छोटे से झुंड के खिलाफ खड़े हो गए। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत सबसे छोटे झुंड के खिलाफ खड़े हो गए। कुछ यूं कहें, सबसे बड़ा राष्ट्र 12 लोगों के खिलाफ खड़े हो गए। और एक दिन उनको पकड़ लिया गया। यहूदियों ने पकड़ लिया कि उनको किसी तरीके से पकड़वाएंगे, रोम के हाथ से या अपने हाथ से किसी भी तरीके से उनको मरवा डालेंगे। लेकिन कुछ हुआ। 33 पद से पढ़ना शुरू करें अगर कोई पढ़ सके। ऐसे लिखा है, यह सुनकर वे जल उठे और उन्हें मार डालना चाहा। तो उनका प्लान क्या है? मार डालेंगे। जल उठे, मार डालना चाहा। परंतु गमलीएल नाम एक फरीसी ने, जो व्यवस्थापक और सब लोगों में माननीय था, महासभा में खड़े होकर प्रेरितों को थोड़ी देर के लिए बाहर कर देने की आज्ञा दी। तब उसने कहा, हे इस्राएलियों, जो कुछ तुम इन मनुष्यों से करना चाहते हो सोच समझ के करना। इसका मतलब क्या है? ये मछुआरे दिख रहे हैं पर इनके पीछे दुनिया के समुद्रों के बनाने वाले का हाथ है। सोच समझ के हाथ लगाना इस पे। जो तुमको छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। क्या मतलब उसकी आंख की पुतली को छूने का क्या मतलब है? कोई चीज आपकी आंख के पास आती है तो आपकी आंखें बंद होती कि नहीं होती? आपकी पलकें तुरंत बंद होती है और आप अपने आप को सुरक्षित करते हो। कोई चीज आपकी आंख की पुतली को नहीं छू पाए। आपको बताएं, आपके कोई हाथ को छू के चला जाए कोई इतना प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो कुछ भी आपकी आंख के पास आएगा आप तुरंत उसे बचाने की कोशिश करते हो। और परमेश्वर कह रहा है जो तुम्हें छूता हो मेरी आंख की पुतली को छूता है। और तो और बताऊं आपको, आपके चारों तरफ उसने स्वर्गदूतों को ऐसे बैठा रखा है जैसे पूरा कैंट आपके चारों तरफ है। कैंट जानते ना,
जिस जगह पर कैंट होता है वहां मिलिट्री का डेरा है। मिलिट्री चारों तरफ है। हर नगर के चारों हिस्सों में, अगर 3 हिस्से हैं तो 3 एंट्रेंस जितनी भी है, उस जगह पर मिलिट्री का एक बेस जरूर होगा, ताकि शहर में घुसने से पहले वो सैनिकों से लड़ सके। और खुदा बाप ने भी हमारे और आपके चारों तरफ अपने ऐसे स्वर्गदूत बैठा के रखे हुए हैं जो हमें चारों तरफ से घेरे हुए हैं। और इसलिए बड़े से बड़े लोग मालूम क्या कह रहे हैं, इनको छूने से पहले थोड़ा सोच और समझ लेना। आगे सुनिए क्या लिखा है। उसने कहा, जो कुछ तुम इस मनुष्यों से करना चाहते हो सोच समझ के करना, क्योंकि इन दिनों से पहले थ्यूदियास भी ये कहते हुए उठा था मैं कुछ हूं, और कोई 400 मनुष्य उसके साथ हो लिए, पर वो मारा गया, और जितने लोग उसे मानते थे वे सब तितर बितर हो गए। इसका मतलब ये उन लोगों में से नहीं थे जो खुदा के चुने हुए थे, इसलिए वो तितर बितर हो गए, खत्म हो गए। उसके बाद लिखाई के दिनों में यहूदा गलीली उठा, 2 लोगों की गवाही दी, 2 झुंड की गवाही दी, 2 ग्रुप की गवाही दी, जो इस ग्रुप से बड़े दिखाई दे रहे हैं, इस छोटे से झुंड से बड़े दिखाई दे रहे हैं जो ग्रुप, लेकिन उनको भी खत्म कर दिया गया। उसने कहा, सुनो, अगर शत्रु काम करना चाहे किसी को खत्म कर सकता है, लेकिन खुदा के चुने हुए को कभी खत्म नहीं कर सकता। हालेलुया। उसने कहा, शांत रहना, तुम ज्यादा परेशान मत होना, क्योंकि अगर खुदा की ओर से हो तो फिर तुम्हारा नामो निशान कोई मिटा नहीं सकता, यह कभी नहीं मिट पाएगा। और इसलिए आगे जो लिखा है वो और भी भयंकर है। 38 और 39 पद पढ़ेंगे। इसलिए अब मैं तुमसे कहता हूं, इन मनुष्यों से दूर ही रहो। अगर दोस्ती नहीं कर सकते तो ज्यादा दुश्मनी ना करो, और उनसे कुछ काम न रखो, रहन दो। तुम उससे किनारे हट लो तो ज्यादा सुरक्षित हो, और अगर गलत तरीके से सट गए तो गए। तुम उनसे दूर हट लो, वो ज्यादा सुरक्षित हो। उनसे कोई काम न रखो तो ज्यादा सुरक्षित हो। लेकिन अगर उनको तुमने तबाह करने की कोशिश करी तो गड़बड़ हो जाएगा। और आगे क्या लिखा है, परंतु यदि ये परमेश्वर की ओर से है तो तुम कदापि उन्हें मिटा ना सकोगे। हालेलुया। जितनों को खुदा ने चुन लिया है, मैं आपसे कहना मांगता हूं, कदापि कोई सामर्थ आपको कभी मिटा नहीं सकेगी। हालेलुया। कोई चीज, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ होकर के खेल लड़ता है, आपकी उस दशा में आपके साथ खड़ा होकर के वो काम करता है। इसलिए जब परमेश्वर ने किसी चीज को ठान लिया तो उसको पूरा करके ही दम लेगा, उसको आपको अंत तक पहुंचा करके ही दम लेगा। वो आपको रास्ते में त्याग नहीं देगा। आपको मालूम है, परमेश्वर ने 6 दिन में दुनिया बनाई है ना, और हर 6 दिन में एक समय हुआ करता था, और लिखा है सांझ हुई और उसके बाद अगला सवेरा हुआ। लेकिन उस सांझ के बाद परमेश्वर रेस्ट क्यों नहीं किया? उसने विश्राम कब किया बताइए? हर दिन के शाम को या रात को विश्राम किया, या 6 दिन के बाद विश्राम किया उसने? तो उस रात में क्या कर रहा होगा परमेश्वर? क्योंकि परमेश्वर के लिए कोई भी रात नहीं है, उसके लिए रात ऐसी है जैसा दिन है। पर ये क्या बताना मांग रहा है? और 7वें दिन उसने क्या किया? विश्राम से पहले उसने क्या कहा था? बहुत अच्छा है। जब उसका दिल खुश हो गया अपने काम से, तो उसने कहा अब जाके विश्राम करता हूं। लेकिन सुनिएगा, विश्राम का मतलब क्या होता है? परमेश्वर थक गया था। सृष्टि बनाई कैसी थी उसने? हाथ से मिट्टी सानी नहीं ना, पहाड़ बनाए छोटे से, उनसे कहा बड़े हो बड़े हो बड़े हो बड़े हो, 2-4 घंटे लग गए उनके साइज को सेट करने में, नहीं ना। परमेश्वर ने सृष्टि कैसे बनाई थी? उसने कहा और हो गया। अम्मा इतना क्या थक गए कि 7वें दिन विश्राम कर रहे हो आप? और बाइबल में लिखा है हमारा परमेश्वर ना सोता है और ना ही ऊंघता है। तो जब सोते नहीं हो, ऊंघते नहीं हो, थकते नहीं हो, परमेश्वर हमारा कभी श्रमित नहीं होता, कभी थकित नहीं होता, तो विश्राम की क्या आवश्यकता है? इस विश्राम का मतलब यह नहीं है कि बाप रे बहुत थक गया हूं, अब आराम करने दो, अब आगे एक कदम और नहीं चल पाऊंगा ना। इस विश्राम का मतलब है मैंने अपने काम को पूरा किया है। और आपसे कहना मांगता हूं, खुदा बाप तब तक चैन से बैठेगा नहीं जब तक आपकी जिंदगी में अपने काम को पूरा ना कर ले। वो चैन से नहीं बैठेगा कभी।
और क्या ऐसा लिखा है? यशाया 62 अध्याय उसके पहले पद से लेकर के उसके 7वें पद तक देखेंगे। आइज़ाया 62:1 से लेकर के 7 तक देखिए क्या कह रहे हैं। यशाया 62 उसके पहले से लेकर के 7वें पद तक। अगर किसी के पास है बाइबल तो जोर से पढ़ दें या मैं ही पढ़ूं? हाँ। सिय्योन के निमित्त मैं चुप न रहूंगा, सिय्योन के निमित्त यानी परमेश्वर के लोगों के लिए मैं चुप ना रहूंगा। हाँ। और यरूशलेम के निमित्त मैं चैन ना लूंगा। ये ले तो बेचैन रहोगे क्या? नहीं, वो ये कह रहा है मैं कार्यरत रहूंगा, मैं काम करता रहूंगा, मैं सिय्योन के निमित्त चुप ना बैठूंगा और अपने लोगों के लिए यरूशलेम के निमित्त मैं चैन ना लूंगा मैं। क्यों? आगे क्या लिखा है सुनिएगा। जब तक कि उसकी धार्मिकता प्रकाश प्रकाश की नाई और उसका उद्धार जलते हुए पतीले के समान आपको मालूम है? एक आदमी था जिसका नाम शमौन था। शमौन ने यीशु मसीह को अपनी गोद में लिया। यीशु मसीह कितना था? छोटा सा था। गोद में लिया और गोद में लेके क्या कहा? आज मैंने परमेश्वर के उद्धार को देख लिया है। ये अन्य जातियों के लिए ज्योति, प्रकाश और महिमा है। उसने क्या देख लिया था? परमेश्वर के प्रकाश को देख लिया था। और परमेश्वर यहोवा ने यशाया की पुस्तक में वादा कर रखा है, जब तक पूरी पृथ्वी पर यीशु नाम के प्रकाश को फैला ना दूं तब तक चैन से बैठूंगा नहीं। हालेलुया। और आपसे कहना मांगता हूं, यीशु नाम का प्रकाश, यीशु नाम की महिमा सब जगह फैलेगी, क्योंकि परमेश्वर यहोवा की धुन के द्वारा यह काम हो जाएगा। इसलिए नहीं कि हम में से कोई सजग है। आप ढीले हो जाओगे ना तो आपसे बेहतर सैकड़ों खड़े कर देगा। वो पत्थरों से इब्राहिम के लिए संतान पैदा कर देगा। आराधना करने वालों को पत्थर दिल लोगों से पैदा कर देगा। ये वो खुदा है जब आज्ञा देता है तो सुसमाचार सुनाने वालियों की सेना खड़ी हो जाती है। अपने बगल वाले से बोलिए कि जब वो काम करेगा तो कोई रोक ना पाएगा, और काम अधूरा भी नहीं छोड़ेगा। वो जो काम लेगा उसको, और जब तक काम पूरा ना हो जाए विश्राम भी नहीं करेगा। वो चैन से नहीं बैठेगा। हमारी तरह नहीं कि हम लोग बीच बीच में छुट्टी लेते रहेंगे, क्योंकि हम थकते होते हैं। बाइबल में लिखा है जवान थकते हैं और श्रमित होते हैं, पर यहोवा के बाट जोड़ने वालों को नया बल मिलता है। और सुनिएगा, जो हमें नया बल दे रहा है वो कभी नहीं थकता है, कभी नहीं सोता है। अगर उसने आपके लिए कुछ प्रॉमिस किया है ना, वो चुपचाप नहीं बैठेगा जब तक उस प्रॉमिस को पूरा ना कर ले। आप हो सकता है शिथिल हो जाओ, पर वो शिथिल नहीं होगा। आप ढीले हो सकते हो, वो ढीला नहीं होगा। मालूम क्यों? क्योंकि साख पर सिर्फ आपकी जिंदगी नहीं, पर उसका अपना वचन भी है, उसकी अपनी प्रतिज्ञा भी है। और परमेश्वर प्रतिज्ञा दे करके कभी पीछे नहीं हटता है। साख पर उसकी अपनी प्रॉमिस भी है। और इसलिए कभी ऐसा नहीं होगा कि उसने प्रॉमिस किया और बाद में कहा मैं नहीं करना मांगता। क्यों नहीं करना मांगता? अरे तुम लोग इस लायक ही नहीं हो। मैं तुमको लायक बनाएगा। कैसे? कभी कभी डंडे मार के बनाएगा, ताड़ना दे करके तुमको शुद्ध बनाएगा, यरूशलेम के प्रकाश को चमकाएगा, कलीसिया को महिमान्वित दिखाएगा, कलीसिया को पवित्र दिखाएगा, कलीसिया को धर्मी दिखाएगा। और जब तक बना ना ले तब तक या तो आपको देता रहेगा, ये आपसे छीनता भी रहेगा, पर किसी तरीके से आपको धर्मी बनाता रहेगा। कोई बाप ऐसा नहीं है जिसको अपने बच्चा मानता है उसकी ताड़ना ना करता हो। क्यों? ताकि तुम मेरी पवित्रता के भागीदार हो जाओ। खुदा बाप के हाथों में पड़ना ऐसी छोटी चीज नहीं है। अपना जीवन उससे कहना, प्रभु मैं अपना जीवन सौंपता हूं, तो प्रभु कहता बेटा सोच लो बेटा। हम एक बार चालू हो गए तो रुकेंगे नहीं, हम फिर हम पूरा लेके ही रहेंगे। अपने आप को पूरा देंगे और तुमको पूरा लेंगे। हम ऐसे चुपचाप नहीं बैठेंगे। ऐसा नहीं है कि मेरा हक 100 का है और मैं 40 में मान जाऊं। मैं सब कुछ करूंगा, पर मैं अपना हक लेकर के रहूंगा। बाइबल में लिखा है जितने लोग तूने उसको दिए थे, अर्थात यीशु मसीह को, यूहन्ना 10 को पढ़ेंगे तो लिखा है जितनों को तूने मैंने मुझे दिया। यूहन्ना 10 है या 14, उसमें लिखा है उनमें से मैंने किसी को भी नहीं खोया, किसी को भी नहीं खोया। अगर परमेश्वर उनमें से किसी को नहीं खो रहा है तो आपको भी खोएगा नहीं। उसके हाथ में आ जाना ना आपकी सुरक्षा है। उसके हाथ में आ जाना आपकी सुरक्षा है। आप सेफ हो गए। अब वो आपको नहीं छोड़ सकता। इसलिए बाइबल में लिखा है अगर हम बेवफा भी हो जाएं तो भी वो बेवफा
नहीं होगा। वो वफादार बना रहता। क्यों? क्योंकि आगे लिखा है, क्योंकि वो अपना इनकार खुद नहीं करता। इट्स नॉट जस्ट अ मैटर ऑफ योर लाइफ, इट इज ऑल्सो हिज प्रॉमिसेस। उसका वचन, वो अपना इनकार नहीं कर सकता। वो अपने आप को झूठा साबित नहीं करवा सकता। वो ये नहीं कह सकता, अब मैंने तो किसी को सोच करके ही शर्त लगाई थी, लेकिन क्या बताएं वो कंडीशन ही बदल गई ना। अरे वो है राजाओं के मनों को नालियों के समान मोड़ता है। जब उसने कहा 1,44,000 होंगे, तो 1,43,999 नहीं होंगे। उसे मालूम है कैसे खींचना है लोगों को, किस तरीके से विवश करना है, किस तरीके से लेके आना, वो सब जानता है। और इसलिए आपसे कहना मांगता हूं, जब उसने ठान लिया किसी चीज को, तो अब उसे रोका नहीं जा सकता। यशायाह 14 में भी यही लिखा है, जब वो ठान लेता है तो उसे कोई रोक नहीं सकता। 43:13 में भी यही लिखा है, जब मैं काम करना चाहूं तो मुझे कौन रोक सकता है। अय्यूब के 42 अध्याय उसके दूसरे पद में लिखा है, मैं जानता हूं तू सब कुछ कर सकता है, और तेरी योजनाओं में से एक भी बिना पूरे हुए रुक नहीं सकती। या तो खुदा योजना बनाएगा ही नहीं, और अगर उसने बना लिया तो फिर उसको पूरा करने की सामर्थ्य भी रखेगा। उसने एक दिन, यूहन्ना 6 अध्याय की बात है, जब उसने भीड़ को आते देखा, अपने चेलों से कहा, इस भीड़ को खाना खिलाओ। तो चेलों का जवाब क्या था? प्रभु, हो नहीं पाएगा। क्यों? रीजन क्या है? ये जगह सुनसान है, टाइम शाम का है, हमारे पास 200 दीनार से ज्यादा का कुछ इंतजाम है ही नहीं। थैला एला चेक कर चुके हैं, 199 था, अंद्रयास ने एक और जोड़ दिया तो 200 हुए। एक बात कह रहा हूं, ऐसा नहीं, पर 200 दीनार की रोटियां भी इनके लिए पूरी नहीं होंगी। ना समय सही है, ना स्थान सही है, और ना ही हमारी माली हालत सही है। तो रोटी कहां से खिलाओगे? तो प्रभु उनसे मालूम क्या कह रहा है? तुम ही इनको खाने का दो। हेलो, जब तुम नहीं कर रहे तो हमको कह दे रहे हो? हम कहां से कर पाएंगे? हम भी तो भूखे हैं। हमारे पास होता तो हम दे ना देते। प्रभु ने कहा, पता करो किसके पास है। तो सारे चेलों ने कहा, हम तो बता रहे हैं आपको, गारंटी हमारे पास नहीं है। प्रभु ने कहा, हमें मालूम है तुम्हारे पास नहीं है, तुम पता तो करो। तो पता किया गया। सुनिएगा, कितनी रोटी निकली? आदमी कितने? परसेंटेज कितना बैठा? प्रोविजन का परसेंटेज कितना बैठा? 5,000 का 50 1% होता। 5,000 का 5। अमा एक को रोटी अगर खा ले कोई आदमी, हमारे पास 0.01% प्रोविजन है, उपाय है। हमारे पास ताकत कितनी है? 1% से भी कम रोटी है। और मजे की बात ये पकी रोटी है। ये कौन सा खेत में लगी रोटी है कि अभी बो दो, थोड़ी देर के बाद और होगी। 5 थी तो 5 से 10 नहीं हो सकती। लेकिन खुदा बाप कह रहा तुम खाने को दो। कैसे, कहां से खाने को दें? मैं तुम्हारी ताकत और तुम्हारी कमजोरी को देख करके कोई निर्णय नहीं करता, मैं अपनी ताकत देख करके निर्णय करता हूं कि इनको खाना खिलाना है। जब खुदा ने सोचा है किसी नगर को बरकत देने के लिए, तो आपकी लियाकत देख करके उसने नहीं सोचा है। उसने अपनी लियाकत, अपनी ताकत, अपनी छवि, अपनी सामर्थ को देख करके सोचा है, तुम तो नहीं कर पाओगे, पर मेरे द्वारा सब कुछ संभव है। 5 रोटी 2 मछली से वो बहुतों को खिला देगा। पर जब मैंने ठान लिया खाना खिलाना है, तो सुनिएगा, क्या फिलिप राजी था खाने खिलाने के लिए? इनके पास, हमारे पास इतना है नहीं। कौन राजी था बताइए? कोई राजी हो तो बताइए। बाजार से लाना पड़ेगा। अब इतना मूड है नहीं जाने का, इतना थक गए हैं, बाजार से लाना पड़ेगा। वो भी इतनी रोटी अब नहीं मिल पाएगी इकट्ठा। मुझे तो यह लग रहा है ना उनका खिलाने का मन है और ना ही उनके पास खिलाने के लिए कुछ है। लेकिन अगर खुदा बाप ने प्लान कर लिया तो फिर वो उससे पीछे नहीं हटेगा। और सुनिएगा, प्रेरित राजी हो या ना हो, परमेश्वर ने नीनवे को बचाने के लिए सोचा कि नीनवे का उद्धार करूंगा, तो जाकर के उससे कहा, योना से, जाओ बेटा प्रचार करो।
40 दिन के बीतने पे 99 पलट दिया जाएगा। तो योना भी गया, दुश्मनों को जाकर ऐसी बातें बोलूंगा ना समझ में आ जाएगा, मरोगे बेटा, पिसोगे तुम। अच्छा, खुदा बाप जब कहलवाता है मरोगे, तो जरूरी नहीं कि मारना मांगता है। मरोगे इस सच्चे संदेश को देने के द्वारा वो जिंदगी की ओर प्रेरित करना चाहता है। इसीलिए ड्यूट्रॉनमी उसके 30वें अध्याय में लिखा, मैंने जीवन और मृत्यु दोनों को तुम्हारे पास रखा, पर जीवन को चुन लो। तो मृत्यु क्यों रखी तुमने जब तुम चाहते हो कि लोग जीवन ही चुने? वो इसलिए क्योंकि परमेश्वर सब कुछ आपके सामने रखना है, पर ये साथ ही साथ ये भी बताना मांग रहा है, दैट्स नॉट माय प्लान, आई वांट यू टू लिव। मैं चाहता हूं कि तुम आज्ञाकारिता के साथ चल सको। जब परमेश्वर कोई काम करना चाहेगा तो योना भी अगर राजी ना हो लोगों को बचाने में, तो भी यहोवा बचाएगा जरूर। योना क्या कह रहा है? ये नहीं बच पाएंगे, लेकिन परमेश्वर उनको बचाना चाह रहा है। योना गुस्सा हो रहा है, ये क्यों बच रहे हैं, लेकिन परमेश्वर अपने उस भविष्यवक्ता को भी नहीं छोड़ रहा है, उस पर भी गुस्सा करके समझा रहा है, ना 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 बेटा, ये तेरा तरीका ठीक नहीं है, मैं बचाना चाहता था तुझे भी और उनको भी। अगर खुदा ने कोई चीज का प्लान बनाया है तो उसको अधूरे पर नहीं छोड़ेगा। और ये कैसे होगा? मैं चाहता हूं कि 6वां अध्याय और 7वां अध्याय भी पढ़िएगा, यशायाह 62 का 6वां अध्याय और उसका 7वां अध्याय भी। और बहुत जल्दी से खत्म करूंगा एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर के। इसी का यशायाह 62 अध्याय का 6वां और 7वां पद भी। पहले कह रहा है कि मैं खुद चैन से नहीं बैठूंगा जब तक उसका प्रकाश यानी उसकी धार्मिकता अर्थात यीशु मसीह प्रदर्शित ना होने लगे एक कलीसिया के अंदर से। हाँ, हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, मैंने तेरी शहर पनाह पर पहरुए बिठाए, मैंने पहरुए बैठाए हैं, दास सेवक रखे हैं कलीसिया में। हाँ, वे दिन रात कभी चुप ना रहेंगे, वो भी चुप ना रहेंगे। और आगे, हे यहोवा को स्मरण करने वालों, चुप अर्थात ना वो हे रहो। पहरुओं, फिर से सुनो, तुम चुप ना चुप रहो। ना रहो। कब तक? और जब तक वह यरूशलेम को स्थिर करके उसकी प्रशंसा पृथ्वी पर न फैला दे, हाँ, तब तक उसके भी चैन ना लेने दो। तब तक खुदा को भी चैन ना ले। कितनी दुआ करोगे? कब तक दुआ करोगे? ना हम चैन लेंगे जब तक हमने खुदा की प्रतिज्ञा को पूरा होते ना देख लिया, और ना ही हम परमेश्वर को चैन लेने देंगे। एक औरत थी, बार बार जाकर के कहती थी, न्याय चुका, न्याय चुका, न्याय चुका। क्या कर रही है? ना मैं चैन से बैठूंगी और ना ही है न्यायी तुझको चैन से बैठने दूंगी जब तक वो काम पूरा ना हो जाए। और वो तो अन्यायी न्यायी था। बाइबल में लिखा है, वो अन्यायी न्यायी अगर ऐसा कहता है तो परमेश्वर और कितना अधिक तुम्हारा न्याय चुकाएगा। तो तुम्हें क्या करना है? दिन रात चुप ना बैठो, तुम भी खुदा बाप को चैन ना लेने दो। इसका मतलब ये नहीं कि चैन ढूंढ रहा है, अरे फिर आ गई यार दुआ करने। ऐसा नहीं कि वो चैन ढूंढ रहा है कि तुम लोग बहुत ज्यादा दुआ कर लेते हो, बस ऐसे थोड़ी करते हैं। एक बार बता दो हमने लिख लिया है, डायरी में लिख लिया, अब हम अपने टाइम पे कर लेंगे, ऐसा नहीं है। वो बार 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 चाह रहा है। मालूम क्यों? उससे तो याद रहता, वो कभी नहीं भूलता अपनी प्रतिज्ञा को और आपकी प्रार्थना को कभी नहीं भूलता, लेकिन वो ये भी चाहता है कि आप भी जो विश्वास आपने किया है उससे कभी अपनी आंखों से ओझल ना होने दें और अपनी प्रार्थना के द्वारा उसे अपने जीवन का हिस्सा बना के रखें। और इसलिए वो चाहता कि बार बार आप उस चीज को मांगते रहें। देखिए, बच्चा जब भूखा होता है ना, तो ऐसा नहीं कि क्वां रो लिया हो गया, अब मम्मी दे ना दे हमारी बला से, हमने तो बता दिया। ऐसा होता है? किसी का बच्चा इस तरीके से रोए, मैं सच बता रहा हूं, किसी अम्मा को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कोई मां रात में उठेगी भी नहीं, बच्चा ने अपना क्वां, अम्मा भी अपना, क्या हुआ, बच्चा एकदम चुप हो गया। नहीं, बच्चे को ही मालूम है। बच्चा अपने उस दर्द, अपनी पीड़ा, अपनी भूख को लगातार बोलता रहता है। परमेश्वर ने यह विधि विधान बनाया है कि हम सब भी तब तक परमेश्वर के सामने अपने विनती निवेदनों को रखते रहें जब तक वो अपने वायदे को पूरा करके उसे हमारे सामने रखना दे। हालेलुया। इसलिए मैं चैन नहीं लूंगा। परमेश्वर आपको कह रहा है, भविष्यवक्ता के द्वारा कह रहा है, तुम भी परमेश्वर को चैन ना लेने दो जब तक यीशु महिमान्वित होकर के ना दिखाई दे। वो प्रकाश, वो महिमा, वो धार्मिकता, यीशु मसीह का ही नाम धार्मिकता है, यीशु मसीह का ही नाम महिमा है, यीशु मसीह का ही नाम अनुग्रह है। तीतुस ने कहा परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट हुआ है। वही जब तक पूरी तरह से महिमान्वित दिखाई न दे तब तक चुप ना रहने दो। एक बात बता करके खत्म करूंगा।
उत्पत्ति उसके 17 अध्याय उसके 15 पद से पढ़ेंगे। हालांकि पहले पद से परमेश्वर ने प्रॉमिस किया है कि मैं तुझे आशीष दूंगा। अब्राहम को दोबारा कह रहा है आशीष दूंगा। और इस समय अब्राहम भी अच्छे खासी उम्र का हो गया है। और मजे की बात यह है, सारा भी 90 साल की हो गई है और अब्राहम भी 100 का हो रहा है। और अभी संतान की प्राप्ति नहीं हुई है और अब्राहम संतुष्ट हो चुका है, क्योंकि पिछले लगभग 14 साल और कुछ महीनों से इस्माइल नाम के बच्चे को अपनी गोद में खिला रहा है। तो उसके पितृत्व की भावना अपने आप में संतुष्ट दिखाई दे रही है। मेरा बेटा एक तो है ना इस्माइल, मैं उसी को खिला रहा हूं, संतुष्ट है। परमेश्वर ने वादा किसको लेकर के किया था? इसहाक दूंगा, पर उसे अपने शरीर की संतान इस्माइल मिल गया है। कई बार हमारे साथ भी यही होता है। चलिए पढ़ते हैं तो समझ में आएगा और क्लियरली। 17 अध्याय उसका 15 पद जल्दी से पढ़ते हैं। फिर परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, जो तेरी पत्नी सारे है, जो तेरी पत्नी सारे है, उसको तू अब सारे ना कहना, उसको तू अब सारे ना कहना, उसका नाम सारा होगा। सारा होगा, एक एच जोड़ दिया। उसके पीछे भी एक उद्देश्य था, पर्पस था, क्योंकि उसे बहुतों की माता बनाएगा। हाँ, और मैं उसको आशीष दूंगा, आशीष दूंगा, और तुझको उसके द्वारा एक पुत्र दूंगा। उसके द्वारा एक पुत्र दूंगा। तुझे एक पुत्र मिला है, पर हाजरा के द्वारा पुत्र मिला है, पर उसके द्वारा एक पुत्र दूंगा। और मैं उसको एक ऐसी आशीष दूंगा, और मैं सारा को भी नहीं भूलूंगा, उसको ऐसी आशीष दूंगा कि वो जाति जाति की मूल माता हो जाएगी। हाँ, इसका मतलब बहुत सी जातियां उससे निकलेंगी और उसके वंश में राज्य राज के राजा उत्पन्न इसका होंगे। मतलब उसकी इतनी जातियां होंगी कि कई राजा भी होंगे और काफी समय तक चलेगा वो राज। हाँ। तब इब्राहिम मुंह के बल गिर पड़ा। तब अब्राहम मुंह के बल गिरा और हमें लगा और वर्शिप कर रहा है। हमें लगा वर्शिप कर रहा है। मुंह के बल गिरा और हंसा। सारे ही अकेले नहीं थी, अब्राहम भी मुंह के बल गिरा और हंसने लगा। खुदा बाप मजाक अच्छा कर लेते हो। हिम्मत देने का तुम्हारा जो मादा है ना, बहुत 100 साल के आदमी को ऐसी हिम्मत दे रहे हो कि बाप बनोगे, बाप बनोगे, बाप बनोगे। पिछले 24 साल से हम यही सुनते आ रहे हैं, हुआ कुछ नहीं है। हम बने हैं उस दूसरी औरत के द्वारा। इस औरत से मुझे कुछ नहीं प्राप्त हुआ खुदा बाप, अब छोड़ो, जान दो, काय को लगे हुए हो। एग्जैक्टली अब्राहम ने अलग शब्दों में यही कहा। क्या कहा सुनिएगा। और अपने मन ही मन में कहने लगा, मन ही मन कहने लगा, क्या 100 वर्ष के पुरुष की भी संतान होगा? हाँ। और क्या सारा जो 90 वर्ष की है पुत्र जनेगी? हाँ। और इब्राहिम ने परमेश्वर से कहा, अरे बाप रे, इतनी ऑडेसिटी उसकी। परमेश्वर से कहा, इस्माइल तेरी दृष्टि में बना रहे, यही बहुत है। मतलब इस्माइल को जिंदा रखो खुदा बाप, बाकी बहुत है। तुम प्रॉमिस बहुत कर चुके हो, 24 साल से हमें खास दिखाई नहीं पड़ा, हम संतुष्ट हैं। एग्जैक्टली इब्राहिम यही कह रहा है, मैं संतुष्ट हूं। और खुदा बाप क्या कह रहा है, ये काम ना हो पाएगा बेटा। हमने अगर सारा और इसहाक बोला है तो उससे कम में हम सेटल नहीं होंगे, तुम कितना सेटल हो जाओ। सुनिएगा, अगर परमेश्वर आपको एक ऐसा बिजनेस देना चाहता है जिसमें 50 लोग काम करें और आप अपने घर की सारी जरूरतों को ऐसे बिजनेस में पूरा कर पा रहे हैं जिसमें सिर्फ 5 लोग काम कर रहे हैं, एक छोटा सा बिजनेस है, पर आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी हो जा रही हैं, पर खुदा बाप के राज्य के बढ़ने के लिए तो अभी कुछ नहीं हुआ। वो कह रहा सारा से बेटा होगा। इस्माइल तुझे खुशी दे रहा है, तेरे पितृत्व की भावनाओं को पूरा कर रहा है। इस्माइल तेरी गोद में खेल रहा है, वो सब ठीक है, लेकिन मेरे राज्य के लिए जो वंश आएगा वो इस्माइल से नहीं पर इसहाक से होगा। उसका क्या होगा? और सुनिएगा, ये झूठी संतुष्टि कई बार अविश्वास की वजह से दिखाई देती है। तब तक संतुष्ट ना होना। अगर खुदा ने 10,000 आत्माएं तुम्हें देने के लिए बोला है तो चुपचाप काम करते रहना, करते रहना, करते रहना। 2000 में संतुष्ट मत हो जाना। अगर उसने किसी चीज की प्रॉमिस करी है तो उससे पहले वो संतुष्ट नहीं होगा। और वो क्या बोल रहा है, इंग्लिश में ऐसा लिखा है, नो। ये कह रहा है प्रभु इस्माइल बना रहे, उसने कहा नो, आइजक विल बी बॉर्न। निश्चय मैं सारा से एक पुत्र को उत्पन्न करूंगा। हो सकता है आप चुप बैठ गए हो, जितना काम हमसे हो रहा है काफी है,
जो हमने आज तक खुदा के लिए किया, बस अब और ज्यादा नहीं। सोचा तो बहुत कुछ था, पर शायद इतना नहीं हो पा रहा है। पर मैं आपसे कहना मांग रहा हूं, जीवन पर्यंत भरोसा करते रहना, क्योंकि खुदा बाप अपने वचन को कभी भी टाल नहीं सकता। वचन टल गया तो खुदा टल गया, वचन टल गया तो खुदा झूठा हो गया, और इसलिए खुदा न कभी टलेगा और न कभी झूठा होगा। जो उसने ठान लिया है उसको पूरा करके ही दम लेगा। अपने इस अविश्वास को संतुष्टि का नाम मत दो। काम करो, आगे बढ़ो, विश्वास करो, और उससे कहो खुदा बाप मुझे मालूम है तू आज भी ये काम कर सकता है। जो उसने ठाना है उसको पूरा करेगा, उससे कम में वो संतुष्ट नहीं होगा। प्रभु आपको आशीष दे।